वासुदेवाय नमः। शान्ताकारं भुजङ्शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनोहरि। ॐ नमः शिवाय। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, कल हमने शुरू किया था कठोपनिषद भाष्य भाग 1 और कल हमने शुरुआत करी थी शांति पाठ से, और आज हम दूसरे अध्याय को शुरू करेंगे जिसका शीर्षक होगा, टॉपिक होगा, हर बेईमानी अगली बेईमानी को तैयार करती है। ओम उष्णः वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रास। ये कथा प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल की इच्छा रखने वाला वाजश्रव ऋषि के पुत्र वाजश्रवस उद्यालक ने विश्वजित यज्ञ में अपने संपूर्ण धनादि पदार्थों का दान कर दिया। उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। उपनिषद कहाँ को जाने वाला है, इसके लक्षण प्रथम श्लोक में ही प्रकट हो रहे हैं, और 2 भाग हैं प्रथम श्लोक के। वो बात भी सांकेतिक है, हम उसमें भी उतरेंगे। उष्ण यानी कि कर्म का फल चाहने वाला। कर्म का फल चाहने वाला 3 शब्द हैं यहाँ पर जो स्थिति की ओर संकेत करते हैं जहाँ से कथा शुरू हो रही है। उष्णः वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं। उष्ण से आशय है वो जो दान पुण्य यज्ञ कोई भी कर्म कर रहा है, इसीलिए ताकि उससे उसे अभीष्ट फल मिल जाए। वाज इशारा करता है अन्न की ओर, और श्रव से संकेत मिलता है सुनी गई बात का, माने यश कीर्ति। तो जो नाम ही है वाजश्रवा या वाजश्रवस, वाजश्रवा के पुत्र, वो बता रहा है कि वृत्ति है यश पाने की अन्न के दान के द्वारा। नाम ही बता रहा है कि बहुत काल तक ऐसा हुआ है ऋषि के साथ कि दान करते गए हैं, और जितना दान करते गए हैं उतना उनका यश बढ़ता गया है। वाजश्रवस। अब जो तीसरा हमारे सामने है सर्ववेदसम, इससे संकेत है कि विश्वजीत यज्ञ की ओर, कि विश्वजीत यज्ञ किया और उस विश्वजीत यज्ञ में अपना सब कुछ दे दिया। ददौ यज्ञ का नाम ही बता रहा है कि देने की प्रक्रिया वास्तव में देने की नहीं है। विश्वजीत यानी कि दिया जा रहा है तो जीतने के लिए, माने कि कुछ पाने के लिए। तो ये 3 शब्द हैं। इनके बाद आगमन होता है नचिकेता का। नचिकेता पर आएंगे। पहले जो ये 3 शब्द हैं इनको समझते हैं। उष्ण बहुत साधारण है, अहम के लिए चाहना, लगभग असंभव है ना चाहना। उसकी स्थिति ही कुछ ऐसी है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने लिए कुछ न कुछ पाने की, निकालने की चेष्टा में रहेगा ही रहेगा। बहुत अपने आप को लेकर उसे वहम रहता है। वो वहम उसमें कामना तो भरता ही है, साथ ही साथ कपट भी भर देता है। जब सिर्फ कामना भरी जाती है तब व्यक्ति कहता है मैं कुछ कर रहा हूँ कुछ पाने के लिए। बात साफ रहती है, पूछा जाए फलाना कर्म क्यों, वो स्पष्ट स्वीकार कर लेगा, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पाना है। लेकिन संसार का नियम कुछ ऐसा है कि यदि आप स्पष्ट कर दें कि आप कुछ पाना चाहते हैं तो उस वस्तु को मिलना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है, क्योंकि आम तौर पर आप जो पाना चाहेंगे वो किसी और से ही पाना चाहेंगे। जब किसी और से आप कुछ पाएंगे तो उसका भला क्या होगा, घटेगा ही, उसका घटेगा। तो आपका पाना माने उसका गवाना।
आपने स्पष्ट बोल दिया किसी से कि मैं कुछ तुमसे संबंधित कर्म कर रहा हूँ ताकि तुमसे कुछ लाभ, कुछ प्राप्ति कर सकूँ, तो वो व्यक्ति तुरंत सतर्क हो जाएगा, क्योंकि आपने तो बता दिया कि आप कुछ पाना चाहते हो। वो जानता है आपका पाना माने उसका गंवाना, आपकी जीत माने उसकी हार। तो फिर आपका पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कामना अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए कामना देखा जाता है कि कपट को अनिवार्य बना देती है। कामना अपनी पूर्ति के लिए कपट को लगभग अनिवार्य बना देती है। बहुत सरल लोग कहते हैं, बहुत सरल लोग होते हैं वो जो अपनी कामना को सीधे सीधे अभिव्यक्त कर देते हैं। वास्तव में ये भी भीतरी प्रगति का ही लक्षण है। अगर आप अपनी कामना को लेकर के सरल हो जाएं, कामना मुक्त होने से पहले सरल काम होना अत्यंत आवश्यक है। कामना को लेकर सरल होने से आशय होता है कि कामना के तथ्य को स्वीकार कर लिया और कह दिया कि हाँ, कामना तो है। कम लोग होते हैं जिन्हें जब भूख लगती है तो कहते हैं हाँ, भूख लगी है। बहुत छोटी सी बात है भूख का लगना, कोई इसमें गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन फिर भी आप पूछिए कि भूख लगी है तो कहेंगे अरे नहीं, जो आपके प्रति सरल हो गया होगा वही तत्काल कह देगा हाँ, भूख लगी है, चलो कुछ लेकर आओ, या चलो कुछ लेने चलते हैं। नहीं तो इतनी एक साधारण सी बात की भूख लगी है, हम वहाँ भी अपनी कामना को छुपा जाते हैं, क्योंकि कामना ने एक अभ्यास कर लिया है। कामना ने अनुभव से एक बात जान ली है कि अगर अपना यथार्थ बता दिया तो पूर्ति मुश्किल हो जाएगी। जो व्यक्ति सीधे सीधे अपनी कामना को अभिव्यक्त करने लगे, वो जान लीजिए कामना से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो कामना, हमने कहा, कपट को साथ लेकर के चलती है। कैसा कपट? पहले दर्जे का कपट ये होता है कि मुझे चाहिए नहीं, चाहिए पर अभिव्यक्त यूं करूंगा कि मुझे चाहिए ही नहीं है। ये पहले तल का कपट है। और दूसरे तल का गहरा, हुनरमंद लोगों का कपट कैसा होता है? जब उन्हें चाहिए होता है तो वो कहते हैं मैं तो दे रहा हूं। सरल काम वो होता है जो बोल दे कि मुझे चाहिए है तो चाहिए ही है। जो कह दे मुझे नहीं चाहिए वो तो निष्काम हो गया। तो वो तो सबसे ऊंची बात है। उससे थोड़ा सा आप नीचे आओ, उनको कह सकते हैं जो अपनी कामना को लेकर के खुले हुए हैं, जो छुपा नहीं रहे हैं। उनसे नीचे वो आते हैं जिनको जब चाहिए होता है तो कह देते हैं कि नहीं चाहिए। ये गला भी हम खूब साथ लेते हैं। आप भलीभांति जानते हो, दुकान में माल के दाम कम करवाने हों तो दुकानदार को बोलो तेरा माल मुझे नहीं चाहिए। और अगर आप उसको आश्वस्त कर ले गए कि उसका माल आपको नहीं चाहिए तो दाम कम हो जाएंगे। अब दो दो तरह से कामना पूर्ति होगी, माल भी मिल गया, दाम भी नहीं देने पड़े। तो कामना, हमने कहा कि हमें कपट सिखा ही देती है। अज्ञान से अपूर्णता, अपूर्णता से कामना, कामना से कपट। और कपट की भी कई श्रेणियां होती हैं। एक कपट ये कि नहीं चाहिए, वो आम आदमी का कपट है, सब जानते हैं। जितना बोलोगे नहीं चाहिए उतना ज़्यादा सामने वाले की चीज़ का दाम कम होता है। और जो खुलकर बोल दे कि मुझे तो चाहिए, वो पाता है कि जो चीज़ चाहिए उसके दाम बढ़ गए। और फिर आता है, हमने कहा, हुनरमंद लोगों का कपट। और ऐसे ही एक हुनरमंद से कठ उपनिषद का आरंभ हो रहा है। जिनको जब चाहिए होता है तो वो कहते हैं हम चाह नहीं रहे, हम तो दे रहे हैं, दे रहे हैं। हम लेने नहीं आए, हम तो देने आए हैं। अब नचिकेता बच्चा, वो इतनी बातें नहीं समझता, वो तो बड़ा भोला सा है, वो तो सवाल पूछ लेगा। खैर, वो सवाल अभी आगे आएंगे। तो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। नाम ही क्या है? वाजश्रवस, उष्ण, फल की कामना से जो प्रेरित हो, फल की कामना से प्रेरित होकर के बड़ा यज्ञ करा। और इस प्रकार के अनुष्ठान करने का अतीत में इनको बहुत अनुभव रहा है। और वो जो अनुभव रहा है वो सुफल रहा है, सफल रहा है। उस अनुभव में खूब कामना पूर्ति हुई है। कैसे? कि ये देते गए हैं और जितना देते गए हैं उतनी इनकी कीर्ति बढ़ती गई है। नाम ही वाजश्रवस। और कामना एक बार देख लेती है कि कपट का मार्ग फलदायी हो रहा है, फिर वो उस मार्ग पर आगे क्यों नहीं बढ़ेगी भला। समझ में आई बात? कठ उपनिषद का आरंभ हो रहा है हमारे जीवन के तथ्य से। हम सब ऐसे ही हैं, होना है विश्वजीत और दिखाते हैं कि हम हैं दानवीर। वो जो सारा दान है वो बस एक सौदा है, और सौदा भी बेईमानी भरा।
ईमानदारी के सौदे में तो एक हाथ देते हो दूसरे हाथ लेते हो। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें दिखाया ये जा रहा है कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो दे भर रहे हैं और ये दिखाकर के सब लूट लिया जा रहा है। ये जीवन का तथ्य है, यही हमारी जिंदगी है। ऐसे ही संसार चलता है और इसीलिए कठ उपनिषद की प्रथम वल्ली का प्रथम श्लोक यहीं से आरंभ होता है। हम ऐसे ही हैं और हम सदा से ऐसे ही रहे हैं। यहाँ 3 पीढ़ियाँ आ गई हैं। नचिकेता तीसरी पीढ़ी का नाम है। उससे पहले वाजश्रवा बाबा हो गए, दादाजी, फिर वाजश्रवस, फिर नचिकेता। तो ये जो 3 पीढ़ियों का उल्लेख है ये बताता है कि हम बड़े लंबे समय से ऐसे ही रहे हैं। काम चलता रहा है, स्वयं को मूर्ख बनाने की हमारी प्रकृति अनवरत चली है, लेकिन इसी प्रक्रिया में कुछ अलग हो जाता है। वो जो अलग है वो दूसरा वाक्य है। दूसरा वाक्य यह कहता है, तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। वही प्रकृति का खेल, दादा, पिता और पौत्र। दादाजी का होना तो ये चाहिए था कि जो कुछ चल रहा है वो पीढ़ियों से, परंपरा से वही चलता रहता, पर कुछ विशिष्ट होगा, कुछ अलग होगा। धारा प्रकृति की ही है। नचिकेता में भी शारीरिक रूप से सब कुछ वैसा ही है जैसा उसके पिता और परपिता में है, लेकिन फिर भी कुछ अलग हो जाएगा। ये किस ओर इशारा कर रहा है? प्रकृति वैसी ही रहती है जैसी वो है। प्रकृति से किसी प्रकार के अनूठेपन की, चमत्कार की आशा करना व्यर्थ है। वहाँ सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा है। अगर कभी कुछ बदल सकता है तो चेतना के चुनाव से बदल सकता है। प्रकृति में कुछ नया नहीं होता। बदलना माने क्या? प्रकृति में कुछ कभी नया नहीं होता। वहाँ तो जैसा चल रहा है खेल वैसा ही चलेगा। जैसा शरीर 10 पीढ़ी पहले था वैसा ही शरीर आज रहेगा और वैसा ही शरीर 10 पीढ़ी बाद होगा। आप यदि प्रजातियों के विकासवाद की बात भी करें तो उसमें जो बदलाव होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। 10-20 पीढ़ी में तो कुछ भी नहीं होता। तो प्रकृति का खेल तो वैसे ही चल रहा है। फिर नचिकेता अलग कैसे निकल गया? नचिकेता यदि अलग निकला है तो इसका कारण प्रकृति नहीं है। इसका कारण बस चुनाव है आपका, आपकी चेतना का। कोई पूछे फिर वो चुनाव कहाँ से आता है? कुछ प्राकृतिक संरचना में भेद होता होगा इसलिए फिर चुनाव में भेद हो जाता है? नहीं, वो चुनाव आता है चेतना के स्वभाव से। चेतना का स्वभाव क्या है? चेतना का स्वभाव है मुक्ति। वो चुनाव करने के लिए मुक्त है और जो चीज़ मुक्त होती है उसका कोई कारण नहीं होता। जिसका कोई कारण नहीं है उसको आप मुक्त नहीं बोल सकते। जिसका कुछ कारण है वो तो अपने कारण से बंधा हुआ है ना। जिसका कोई कारण है उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगर उसके कारण का अस्तित्व समाप्त हो गया, जो कुछ भी किसी कारण से प्रतिफलित है उसको कभी मुक्त नहीं कहा जाता। ये सूत्र है। मुक्त मात्र वही होता है जिसका कोई कारण नहीं होता। नचिकेता क्यों अलग निकलने वाला है? इसका कोई भी कारण नहीं है। अगर कारण होता तो नचिकेता कैसे फिर मुक्त हो जाते? कारण तो सब संबंधों के होते हैं, मुक्ति का कोई कारण नहीं होता। बंधनों के 3 नाम हमको एकदम आरंभ में ही दे दिए गए हैं। आरंभ होता है बंधनों के हमें 3 नाम बता देने से, 3 तरह से। और फिर एक नाम आता है नचिकेता नाम पुत्रास। एक नाम आता है नचिकेता का, वो मुक्ति का नाम है। अकारण मुक्ति आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप ये नहीं जान पाएंगे कि नचिकेता ने अपने पिता से जो कहा वो क्यों कहा। कहानी तो मोटे तौर पर आप सब जानते ही हैं, उन श्लोकों पर हम आएंगे, पर अभी उनका हवाला देना ज़रूरी है पहले श्लोक को समझने के लिए। इसीलिए थोड़ा सा हम आगे से बात को उठा रहे हैं। आप कोई कारण नहीं बता पाएंगे कि वृद्ध और बीमार गौओं का दान करते देख अपने पिता को, नचिकेता को क्षोभ और जिज्ञासा क्यों उठी? कारण बताइए। और यदि कोई कारण है तो वही कारण पिता पर क्यों नहीं लागू होता? नचिकेता तो अभी युवा भी नहीं, किशोर है। किशोर भी ठीक से नहीं, बालक ही कह लीजिए। जो बात एक बालक को सूझ सकती है वो इतने बड़े ऋषि को क्यों नहीं सूझ रही? उद्यालक ऋषि हैं, छोटे मोटे ऋषि नहीं हैं। ये वेदों के बड़े बड़े ऋषियों में इनका नाम आता है।
जो बात एक बालक को सूझ रही है, पिता को क्यों नहीं सूझ रही? कारण बताइए। कोई भी कारण नहीं है। चुनाव चेतना का। कामना भी आपके सामने एक विकल्प की तरह ही आती है। कल हम बात कर रहे थे ना, कामना का जोर भी जब ही आता है तो आपके पास फैसला होता है। कामना चुननी है कि नहीं, बेईमानी चुननी है कि नहीं, बेहोशी चुननी है कि नहीं। कल हम कह रहे थे ना कि एक पल होता है जब आप कहते हो बेईमानी ठीक है। अगर आपके पास कोई विकल्प ही ना होता, अगर आप मजबूर होते बेईमानी करने के लिए, तो यकीन जानिए बेईमानी की फिर कभी कोई सज़ा नहीं होती। जो काम अपने 100% मजबूरी में किया हो, उसकी सज़ा भला कैसे हो सकती है? बेईमानी की सज़ा इसीलिए होती है क्योंकि बेईमानी, बेहोशी, ये सब जो हैं, ये सब सदा एक चुनाव होते हैं। आप चुनते हो। तो पिता ने दान में भी धूर्तता क्यों करी? उत्तर दीजिएगा। लंबा चौड़ा जो उत्तर देंगे वो सब फंसे हुए हैं लंबे चौड़े। पिता ने दान देते हुए भी धूर्तता क्यों करी? पिता क्या कर रहे हैं पता है ना? वो बड़ा लंबा चौड़ा आयोजन कर रहे थे। उन्होंने करा था ये अपना विश्वजीत। तो ब्राह्मणों को बुलाया था, उनको गायें वगैरह दे रहे थे, बहुत सारी गायें, सैकड़ों हजारों गायें दी जा रही थी। नचिकेता वहाँ खड़ा हुआ है। जब इस तरह कुछ हो रहा होता है तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बड़ी उत्सुकता हो जाती है, कुछ चल रहा है तो आकर के देखने लग जाते हैं कि भला क्या चल रहा है। तो आया और देखने लग गया, जिसको हम कहते हैं अवलोकन। अवलोकन के द्वारा क्या निकाला जाता है? यथार्थ, तथ्य। तो उसने पिता को देखा कि किस भाव से दे रहे हैं। फिर उसने देखा कि क्या दिया जा रहा है। उसने कहा गायें दी जा रही हैं। उन गायों को देखा। फिर जो लोग ले रहे हैं वो लेने वाले कौन हैं, उनको देखा। वो सारी प्रक्रियाओं को खड़ा होकर के देख रहा है, बस ऐसे ऐसे देख रहा है। अवलोकन बहुत बड़ी चीज़ है। जो बात उसको दिख गई, पिता को क्यों नहीं दिख रही? दिख पिता को भी रही है ना, दिख तो रही होती है। तो कुपित ना हो जाते पिता, न दिख रही होती तो ये ना कहते जा मृत्यु को दिया तुझे चुनाव। पिता ने दूरता क्यों करी दान में भी? कोई कारण नहीं है, बस चुनाव है। नहीं, उस चुनाव के पीछे कोई कारण होगा। कुछ नहीं। चेतना स्वतंत्र है। स्वतंत्र है वो अस्वतंत्रता चुनने के लिए भी। चेतना स्वतंत्र है बंधनों और परतंत्रता को भी चुन लेने के लिए। कोई पूछे चेतना बंधन में क्यों है? क्योंकि वो बंधन में नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि चेतना है तो मुक्त ही, बस उस मुक्ति का दुरुपयोग कर गई। कभी आपसे कुछ अनजाने में नहीं हो जाता। अनजाना शब्द बेकार की बात है। समझ में आ रही है बात? पिता ने क्या करा? चुनाव। नचिकेता ने भी क्या करा? पिता ने जैसे चुना, नचिकेता ने वैसा क्यों नहीं चुना? दोनों का चुनाव विपरीत क्यों है? तो हम क्या बोलें, क्यों विपरीत है? उनकी मर्जी, उनकी इच्छा। संप्रभुता है, उनकी इच्छा। नचिकेता जो कर रहा है वो क्या है? नचिकेता की इच्छा है, उसकी मर्जी है। वो नचिकेता की मुक्ति की अभिव्यक्ति है कि वो चुन रहा है जिज्ञासा, प्रश्न। और पिता जो कर रहे हैं वो पिता की मर्जी की अभिव्यक्ति है कि वो चुन रहे हैं कपट, धूर्तता वगैरह जो भी है। बहुत लंबी चौड़ी कार्य कारण आदि श्रृंखला निकाल करके हम सीधी बात को उलझा देते हैं। गुनाहगार बच निकलता है। न्यायालयों में आपने होते देखा होगा, वहाँ किसी ने सीधे सीधे अपराध कर रखा हो तो उसका वकील उसको कैसे बचाता है? वो बात को खूब उलझाएगा, घुमाएगा। बात इतनी घूम जाएगी कि ये साफ साफ दिखना ही बंद हो जाएगा कि इसी ने तो अपराध करा है। तो न्यायाधीश कहेगा देखो लग तो रहा है इसी ने करा है, पर बात के और भी 50 पहलू हैं। तो जो साक्ष्य है उनको लेकर हम कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। निर्णायक नहीं है साक्ष्य। दैट इज नॉट कंक्लूसिव। और कानून कहता है कि अगर थोड़ा भी अभी संदेह हो तो सजा नहीं दी जानी चाहिए। कहते हैं ना 100 गुनहगार छूट जाएं तो छूट जाएं, एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए।
तो आप बच निकलते हो। कैसे बस बात को घुमाना है, वकील का काम ही यही है वहां पर। अगर उसे किसी गुनहगार को बचाना है तो बात को उलझा देगा। हमारे भीतर भी एक गुनहगार बचा हुआ है और वो अपना वकील स्वयं है। और वो जिस तरीके से उलझाता है उसको कहते हैं अंग्रेजी में तर्क दोष, वॉट अबाउटरी। आप एक मुद्दा लेकर जाएंगे, वो 5 और मुद्दे खोल देगा। बट वॉट अबाउट, नहीं ये बात तो ठीक है, पर ये तो बताइए। तो इसलिए भीतरी जो तर्क विधा है उसमें बहुत आवश्यक है कि ये वॉट अबाउटरी ना होने दी जाए। जो मुद्दा है बस उसकी बात करेंगे, इधर उधर की कोई भी बात नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए इन्होंने एक श्रोता की ओर इशारा करते हुए कुछ कर दिया, मैं इनको दोषी बताऊं? ये कहेंगे वो ठीक है, आप मेरा दोष बता रहे हैं। बट वॉट अबाउट दे वर, लेकिन वे क्या थे? अभी अभी ये बट वॉट अबाउट द लास्ट टाइम, पर पिछली बार का क्या? उस समय आपका दोष था? नहीं, वो सब ठीक है, पर अभी बात आपकी हो रही है ना। तो अहंकार के पास ये एक बड़ी चाल होती है। वो चीज़ों को भीतर ही भीतर स्वयं ही उलझा देता है जब देखता है कि पकड़ा जाने वाला है। जैसे कि चोर की और पुलिस बढ़ रहा हो तो चोर उनको एक धुएं का बम पटक कर मार दे, इससे पुलिस वाले मरे नहीं, पर चोर और पुलिस के बीच में क्या खड़ा हो गया? धुआं। अब उलझ जाएंगे, भटक जाएंगे। अहंकार धुआं खड़ा करना खूब अच्छे से जानता है। इसीलिए जो बहुत बहुत माननीय शब्द है अध्यात्म में वो है बोध, स्पष्टता, क्लैरिटी, ल्यूसिडिटी। बात इतनी सीधी हो, इतनी स्पष्ट हो कि उसमें उलझाव की कोई गुंजाइश ही ना रह जाए। इसलिए उपनिषद सूत्रों में बात करते हैं, इसलिए ब्रह्म सूत्रों में सूत्र हैं, श्लोक भी नहीं हैं। इसलिए संतों ने संक्षिप्त दोहों में बात करी है, क्योंकि लंबी चौड़ी बात करी नहीं कि बात उसी का हथियार बन जाएगी जिसको काटने के लिए बात करी गई थी। बात इतनी साफ रखो कि उसके 2 अर्थ हो ही ना सके। हालांकि अहंकार तब भी उनके 5 अर्थ निकाल देता है। कितनी रोचक बात है। कितनी भी बात सीधी रख दो तो भी वो इधर उधर से कुछ ना कुछ जाकर के मतलब निकाल लेगा। लेकिन ये सोचो कि अगर इतनी लंबी बात करी गई होती तो उसके कितने अर्थ निकलते भला। जब 6 शब्दों का श्लोक हो और उसके अहंकार 5-7 अर्थ निकालता है सुविधानुसार, स्वादानुसार, तो पूरा एक प्रकरण ही हो। अगर पद्य में, गद्य में, तो उसके कितने अर्थ निकलेंगे। तो ये तो चतुर कपटी अहंकार है, ये बचना निकले। इसलिए जो बात है उसको सीधा सीधा रखा जाता है। सीधी बात, 2 टूक। क्यों करी बेईमानी? 2 टूक बात करो। मर्जी थी, एक बार ये मान लिया कि मर्जी थी इसलिए बेईमानी करी, अब कुछ संभावना पैदा होगी कि शायद बेईमानी से मुक्त भी हो पाओगे। क्या ईमानदारी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे बिल्कुल। करी नहीं, क्यों नहीं करी? आदत लग गई है, वाजश्रवा है, कई पीढ़ियों से सिर्फ बेईमानी की खाई है, तो अब ऐसा लगने लगा है कि ऐसे ही तो खाया जाता है। चलो पीढ़ियों को भी छोड़ देते हैं, अपने ही जीवन में पिछले कई सालों से बेईमानी की खाई है, तो भीतरी एक अभ्यास हो गया है, आदत लग गई है। सब लोग मान गए, देखो मैं दानवीर हूँ, वाजश्रवा माने सबको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अगर 10 बार बना दिया तो 11वीं बार भी बनाऊंगा ना। इसीलिए बेईमानी को सफल न होने देना बहुत ज़रूरी है। बात आपके अड़ने की नहीं है, बात यह है कि जिसकी बेईमानी को आपने एक बार नहीं पकड़ा, आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं 10 और बेईमानियां करने के लिए। माँ बाप का धर्म है कि बच्चे कहीं बेईमानी कर रहे हैं उनको पकड़ें। अगर बच्चे की बेईमानी नहीं पकड़ी तो बच्चे से ज़्यादा बड़ी गलती माँ बाप ने कर दी। बच्चे के प्रति आपका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वो जहाँ कहीं भी धूर्तता, कपट, इस तरह का कुछ भी कर रहा हो, आप उसको तुरंत पकड़ लीजिए। अन्यथा उसमें ये भाव बैठ जाएगा कि बेईमानी करके मज़े लिए जा सकते हैं और पकड़े भी नहीं जाएंगे। कोई व्यवस्था चल रही है, कोई सिस्टम है और उसके लोग बेईमानियाँ कर रहे हैं, तो इसमें दोष उनका है जो इस व्यवस्था के संचालक हैं, जो व्यवस्थापक हैं। आपने गुंजाइश छोड़ कर के कि बेईमानी के साथ भी काम चल जाएगा, आपने उन लोगों को बेईमानी का अभ्यास करा दिया और अब तो अभ्यास हो गया। रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान।
उसके बहुत गहरा निशान पड़ गया है। उसको पूरा भरोसा हो गया है कि बेईमानी द वे ऑफ लाइफ। अब उसको विचार भी नहीं करना पड़ता बेईमानी करने के लिए। उससे बस बेईमानी लगभग हो ही जाती है। वो जो क्षण होता है चुनाव का, वो जो अवसर होता है, वो अवसर उसके लिए धीरे धीरे बहुत संकुचित हो गया है। चुनाव का अवसर तो हमेशा रहेगा, पर द विंडो ऑफ डिस्क्रीशन हैज श्रंक। विवेक की खिड़की सिकुड़ गई है। समझ रहे हो बात? बहुत अब एक मध्यम सा हल्का सा एहसास होता है कि मैं बेईमानी करने जा रहा हूँ, और वो इतना मध्यम होता है एहसास, और उस एहसास का दमन करने का इतना अभ्यास कर लिया है कि हम उस एहसास की बिल्कुल उपेक्षा कर देते हैं। कोई जैसे बहुत हल्की सी आवाज़ आई हो, बहुत हल्की सी आवाज़ आई हो, मुक्ति बोध की एक पंक्ति थी और वो बिल्कुल छप गई थी मुझको। मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं। आपके भीतर वो सच्चाई बैठी है जो पुकारती है, पर बहुत लंबे अरसे तक अभ्यास कर लो उस पुकार को न सुनने का, तो वो पुकार खो जाती है। मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं। क्या समझ में आ रही है बात? जैसे वो भी कहती हो कि मेरी पुकार का कोई सम्मान तो नहीं हो रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ, मैं सूचना दे रही हूँ, मैं निवेदन कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, कोई सुन तो रहा नहीं। और आप 100 बार बताएं, कोई सुने ना, तो आप भी क्या करते हैं? बताना कम कर देते हैं, धीरे धीरे छोड़ देते हैं। बताने का आपका उत्साह मंद पड़ जाता है। वो जो भीतरी पुकार होती है वो धीरे धीरे एकदम दब जाती है। इसी को लेकर के जो प्रतीक दिया जाता है वो कई बार होता है छेदों वाली बाल्टी का। बाल्टी में जब पहला ही छेद हो रहा है तभी उसको रोक दो ना, तभी रोक दो। हर बेईमानी के साथ आपकी बाल्टी में एक छेद और भर जाता है, भर जाता है। बाल्टी का भरना और मुश्किल हो जाता है। एक समय आता है जब बाल्टी में छेद ही छेद होते हैं। अब उसमें कितना भी ज्ञान भरो रुकेगा नहीं, कितना ही पानी भरो बह जाएगा। जैसे टाइटैनिक समुद्री जहाज़ था, वो जो बर्फ़ थी उसने खंजर की तरह आकर के टाइटैनिक के तल्ले में छेद किया था। उससे क्या हुआ था? पानी भरने लग गया था, और जितना पानी भरेगा उतना डूबेगा, और जितना डूबेगा पानी उतनी तेज़ी से भरेगा। आई समझ में बात? ये होता है बेईमानी के साथ वाजश्रवा। हर बेईमानी आपको अगली वाली बेईमानी के लिए और ज़्यादा तैयार कर देती है और ज़्यादा प्रेरित कर देती है। तो पहले ही मत करो। अगर रोकना आसान था तो पहली बेईमानी को रोकना आसान था। बेईमानियाँ जितनी बढ़ती जाती हैं उनको रोकना उतना मुश्किल, उतना असंभव होता जाएगा। ये चीज़ ऐसी है जिसको अगर शुरुआत में ही रोक दिया जाए तो रोक दिया गया। ये चीज़ आगे बढ़ गई तो आपको रोके नहीं रुकेगी, फिर रोकी जा सकती है, क्योंकि बात तो चुनाव की है और वो चुनाव करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। पहला चूहा दिखाई दिया घर में, उसको तभी पकड़ लो, बाहर छोड़ आओ, नहीं तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। अब कैसे करोगे? जब एक था तब नहीं कर पाए, तो अब जब 40 हो गए हैं कैसे करोगे? लेकिन हमारा आग्रह यही रहता है, अजी हम देख लेंगे, आगे देख लेंगे। तुम ज़रा ईमानदारी से अपना मुंह देखकर बताओ। जब सिर्फ एक चूहा था तब तुमसे नहीं हुआ काम, उसको पकड़कर बाहर छोड़ने का काम, इतना सा काम तुमसे हुआ नहीं। जब सिर्फ एक था चूहा, अब तुमने 40 कर लिए हैं, अब कैसे उन्हें छोड़ाओगे बताओ? बेईमानी का हर प्रकरण आने वाले समय में ईमानदारी को और असंभव बना देता है। एक उदाहरण और दिए देता हूँ मोटापे का। आप 80 किलो के हो गए हो, पर कहा गया है कि साहब दौड़ आइए, आपसे दौड़ा जा नहीं रहा। थोड़ा जब 200 मीटर जाते हैं वहीं पर हांफने लग जाते हैं और रुक जाते हैं। और 200 मीटर पर हलवाई की दुकान थी, जहाँ हांफे वहीं पर बगल में जलेबी मिल रही है, कचौड़ी मिल रही है। निकले थे दौड़ने और चक्कर के जलेबी कचौड़ी खा ली और 82 के हो गए। अब क्या बोल रहे हैं? खाते हुए अपने आप खा लेते हैं, फिर दौड़ लगाएंगे। जब तुम 80 के थे तब तुमसे दौड़ा नहीं गया, अब 82 के होकर कैसे दौड़ लोगे भला बताओ? ये बात बेईमानी पर भी लागू होती है। शुरू में ही रोक दिया तो रोक दिया, उसका अभ्यास हो गया तो नहीं रोक पाओगे। एक और उदाहरण दिए देता हूँ। एक प्रकरण, किसी एक अध्याय किसी किताब का मुझे आज पढ़ना था, और एक पढ़ना था कल, और एक पढ़ना है परसों। मान लो 3 हैं, और आज मैंने पढ़ा है आधा, और मैं अपने आप को बोल रहा हूँ 3 दिन है ना, सो जाता हूँ, कल 1.5 पढ़ लूँगा। इसमें बताओ तार्किक भूल कहाँ पर हो रही है? 3 दिन में 3 प्रकरण पढ़ने हैं, आज मैंने पढ़ा है आधा और मैं कह रहा हूँ सो जाता हूँ, कल 1.5 पढ़ लूँगा।
इसमें तार्किक भूल कहाँ पर हो रही है? आज तुम एक नहीं पढ़ पाए, कल क्या 1.5 पढ़ लोगे? और आज तुम पर दबाव भी नहीं था, और कल जब शुरुआत करोगे तभी से दबाव रहेगा। अगर आज आधा पढ़ा है तो कल चौथाई पढ़ोगे, आज आधा पढ़ा है तो कल देवड़ा नहीं पढ़ोगे, कल पढ़ोगे चौथाई। पर ये तर्क हम समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि आज की बेईमानी को कल की ईमानदारी से ढक सकते हैं, हम किसी तरह से उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। वी कैन कॉम्पनसेट दैट। ये बहुत बड़ी भूल है। इसको अच्छे से लिख लो कि ये विचार कभी मत करना। आज की बेईमानी को कल की ईमानदारी से कभी नहीं ढक पाओगे, क्योंकि आज अगर बेईमान हो तो कल ईमानदार होना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, अत्यंत असंभव हो जाएगा। अगर ईमानदार हो सकते हो तो अभी हो जाओ, और अगर अभी नहीं हो पा रहे हो तो कल तो एकदम ही नहीं हो पाओगे। आई बात समझ में? धीरे धीरे करके यही कर्मफल कहलाता है। धीरे धीरे करके हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ सुनाई नहीं देता। हमें ऐसा लगता है जैसे जो सारा काम है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, यंत्रवत हो रहा है, भीतर कुछ पुकार रहा है। बिल्कुल सुनाई देना बंद हो जाता है। फिर हम ये तक कहना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो मजबूर हूं, मुझे तो आदत लग गई है चोरी की, है ना, मैं तो क्रिप्टोमैनियाक हूं, मुझे कुछ भी दिख जाता है, मैं तो उठा लेता हूं। तुम भूल गए कि जब तुमने पहली बार उठाया था तब तुम्हारे पास चुनाव था, अवसर था, तब किसी ने पुकारा था भीतर जोर से, चीज़ तुम्हारी नहीं है, क्या कर रहे हो? पर तुमने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? कारण बताओ। ऐसे बोलो कि कोई कारण नहीं तो मज़ा नहीं आता। हालांकि सही वही है कि कोई कारण नहीं, तो कारण बता देना चाहिए। कारण क्या है? मेरी मर्जी, मेरी इच्छा। तो जब पहली बार बेईमानी करी थी तब किसी ने पीछे से बोला था मत करो, तब तो बोल गए मेरी मर्जी, मेरी इच्छा। दूसरी बार भी उसने चेताया था, पर जब दूसरी बार चेताया था तब उसकी आवाज़ कैसी थी? थोड़ी और कम हो गई। तीसरी बार थोड़ी और कम हो गई। और जब 100वीं बार तुम चोरी करते हो तब जो भीतर से आवाज़ आती है वो कैसी रहती है? शून्य, सन्नाटा। शून्य कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अगर प्राण है, अगर चेतना है, तो वो जो भीतर से आवाज़ आती है वो बहुत बहुत धीमी हो जाती है। मैं अंतरात्मा वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्शियसनेस की, मैं चेतना का जो सत स्वभाव है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके विषय में कह रहा हूँ। चेतना का स्वभाव है मुक्ति को चुनना, चेतना का स्वभाव है सत्यता, सत्य का वर्ण करना। तो जहाँ कहीं भी आप असत्य को चुन रहे होंगे, चेतना भीतर से कसम से आएगी। तो बस ये है कि उसकी जो आवाज़ है वो मंद 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 और मंद पड़ती जाएगी। जैसे आवाज़ मंद पड़ती जाएगी आपके लिए खुशखबरी बन जाएगी। बताइए क्यों? भीतर से कोई विरोध आएगा ही नहीं। जब भीतर से कोई विरोध आएगा नहीं तो आप क्या बोल दोगे? ये तो मुझसे बस हो जाता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं इसमें कुछ गलत है, मुझे तो लगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। एक दिन तुझे लगा था कि कुछ गलत है, एक दिन तू जानता था कि तू जो ये कर रहा है ये गलत है। उस दिन तूने चुनी थी बेईमानी। अब तुझे लगता भी नहीं, लगना ही बंद हो गया है कि गलत है। और जो तेरे साथ के हैं उनको दिखता है ये गलत है, तुझे दिखता भी नहीं है कि तू गलत कर रहा है। मनुष्य के लिए सबसे दयनीय दर्दनाक स्थिति है जब प्रभाव अभाव ये सब उसका स्वभाव बन जाते हैं, जब झूठ ही उसकी आत्मा बन जाता है। और ये करा जा सकता है, अभ्यास से साधा जा सकता है। जैसे अभ्यास से मुक्त हुआ जा सकता है, वैसे ही अभ्यास कर करके गुलाम बना जा सकता है। हाँ, पक्का वाला गुलाम बना जा रहा होता है। ऐसों को देखें, कोई मुक्त कराने भी आया हो तो उसके पसीने छूट जाते हैं भाई। कहते इनका क्या करेंगे। ये होता है ना कि कई बार मरीज की हालत बहुत ख़राब हो तो डॉक्टर लौटा ही देता है। देखा है, क्या करे बेचारा, उसके छक्के छूट गए। उसको देखकर बोले इसका अब मैं करूँगा क्या। भाई पहले ले आते, 1 हफ्ता पहले ले आते, 1 महीना पहले ले आते। लाना तो चाहिए था 6 महीने पहले। 6 महीने पहले लाए नहीं तो हफ्ता भर पहले ही ले आते। इसके मुश्किल से 2-4 घंटे के प्राण बचे हैं, अब तुम यहाँ लाए हो। क्यों अब इसकी मृत्यु मेरे हाथों हो? कहता ये तो तुम घर ले जाओ, यहाँ कहीं भी और ले जाओ, मैं नहीं स्वीकारूंगा। हम कहते हैं इसमें चिकित्सक की गलती है, चिकित्सक एकदम हृदयहीन है। देखो ये किस तरह के डॉक्टर हैं,
कभी सोचिएगा कि वो भला क्या करे, वो मनुष्य ही है, उसकी क्षमता की सीमा है। उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। लिवर इसका नाक में आ गया है, किडनियाँ हाथ में लेकर घूम रहा है, एक चीज़ ठीक करूँगा उतनी देर में दूसरी चीज़ इसकी बम बोल जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जितने भीतर के अंग होते हैं वो सब एक तरह से नहीं चलते। एक चीज़ को ठीक कर लिए तो दूसरी चीज़ गिरने लग जाती है और उनके अपने अपने अलग अलग विपरीत कई बार इलाज होते हैं। जो चीज़ हार्ट के लिए अच्छी हो सकती है वो किडनी के लिए घातक हो सकती है। दवाई दी हार्ट की, इतने में किडनी बैठ गई। डॉक्टर कहाँ से क्या करे। ये क्यों होने देना है अपने साथ कि इतने बीमार बन जाएं, इतने बीमार बन जाएं कि फिर मृत्यु के अलावा कोई चारा ही ना बचे। बहुतों के साथ होता है, मुझे भी बहुत लोगों को देखकर यही लगता है कि काश पुनर्जन्म होता हो, क्योंकि इस जन्म में तो शायद ही इनके लिए अब कोई संभावना बची है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए पर ऐसा विचार आ जाता है। उसमें मेरा स्वार्थ है, क्योंकि मुझे पता है कि बचा तो इन्हें अब भी जा सकता है पर श्रम बहुत लगेगा। वो इतना ज़्यादा श्रम लगेगा कि उसको सोचकर मैं ही घबरा जाता हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ कि अब जब अगले जन्म में देखेंगे भाई, मामला हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है, कैसे संभालेंगे। बहुत बुरा लगता है पर व्यवहारिक तल पर कई बार ये स्वीकार करना पड़ता है कि मामला इतना ख़राब हो गया है कि अब इसमें हाथ डालना व्यर्थ है, श्रम की बर्बादी है। क्या है कि कुछ कर ही नहीं सकते। और ऐसा अगर सिर्फ वृद्ध जनों को लेकर लगता होता तो भी बात थी, जवान लोगों को लेकर भी कई बार ऐसा भाव आता है। उनको देख करके वो इतना गिर गए और बेईमानी को उन्होंने इतना अभ्यास कर लिया कि अब उनको पता ही नहीं लगता कि वो कब बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी उनका स्वभाव बन गया है, चुनाव नहीं, स्वभाव। तो चुनाव का जो उसके लिए अवसर है वो इतना छोटा, शून्य नहीं हुआ है पर इतना छोटा हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि आता है और पता भी नहीं चलता। यही काम यहाँ पिताजी कर रहे हैं। पिताजी को लग थोड़े ही रहा था कि बेईमानी कर रहे हैं। गायें थीं, उनका पूरा दूध निचोड़ लिया था और दूध निचोड़ने के बाद अब ये था कि इनको बुढ़ापे में कौन चारा भूसी करेगा। तो बड़ी चतुराई दिखाई। बोले एक तो खर्चा बचेगा, नहीं तो अभी ये बूढ़ी गायें, इनको पालना पड़ेगा, इनसे कुछ होगा तो है नहीं। तो इनको भी हो सकता है 5-5, 7-7 साल और जिए। गाय दूध देना बंद कर देती है, उसके बाद भी जीती है कई साल। बोले इतने साल तक इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, बोले एक पंथ दो काज, खिलाने का खर्चा भी बचेगा और हमारी दान प्रियता के किस्से भी मशहूर होंगे। बुलाओ रे सब, बुलाओ सब ब्राह्मण लोग बुलाओ, उनको दिए देते हैं। ले लो बड़ा, कई 1000 गायें थीं, आगे आएगा सब। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर, भाव को समझिए। एक तीर से गायों पर खर्चा भी बच गया और कहला भी गए कि ये देखो यहाँ क्या चल रहा है, कितना बड़ा इनका दिल है, कितने दानवीर हैं। और सब ब्राह्मण वहाँ पर खड़े हो गए हैं। लेने वाले भी वैसे ही, वो भी नहीं कह रहे हैं कि ये गाय क्यों दे रहे हो, इसको क्या ले जाऊँ, घर ले जाऊँ कि अस्पताल ले जाऊँ। ये जो तुमने मुझे दान में दी है ये चीज़, वो ये तो अपने पाँव चलकर भी नहीं जाएंगी, क्या ले जाऊं इसके लिए, कैसे कंधे पर उठाकर ले जाऊं क्या इसको, ऐसी ऐसी तो गायें हैं। अब वो छोटू खड़ा है यहाँ, नचिकेता सब देख रहा है कि चल क्या रहा है। वैसे ही खड़ा होगा वो। इतना ही नहीं, उसने पहले भी जो घर में बातचीत हुई होगी वो भी सुन ली होगी शायद, तो उसको पता भी हो कि ये सब करने से पिता का वास्तविक प्रयोजन क्या है। तो उसके कान खड़े हैं। पिता को भी पता था कि उसको पता है, इसलिए उसने जब जाकर के पिता से 1-2 बार 4 बार पूछा तो पिता चिढ़ गए। बोले मर, आजकल भी बोलते हैं ना जा मर। तो उसी को थोड़ा सांस्कृतिक भाषा में ऐसे कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को सौंपता हूँ। कहा यही होगा जा मर। लड़का बड़ा अनूठा, बोला अब देख ही लेते हैं, हम तो जा रहे हैं, आएंगे आके बात करेंगे। बहुत अनूठी बात है ये। कोई कहीं पर बैठे थोड़े ही हैं कि यम के सामने जाकर खड़ा हो गया था नचिकेता। वो बात क्या है, वो प्रतीक क्या है उसके पीछे, पूरी चर्चा करेंगे आगे। तो एक और तो बात ये है कि अगर लंबा अभ्यास कर लो, खास तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी का अभ्यास है, पीढ़ी दर पीढ़ी से भी ये समझिएगा बस लंबा, अपने जीवन काल में ही लंबा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और तो ये बात है। फिर दूसरा वाक्य हमारे सामने आता है जो कहता है कुछ मुश्किल नहीं होता। देखो उसी माहौल से ये नया लड़का भी तो खड़ा हुआ है, क्या मुश्किल हो गया है। जिस शरीर के पिता पर पिता उसी शरीर का नचिकेता भी तो है ना।
ये फिर अलग चुनाव कैसे कर ले रहा है? कुछ मुश्किल नहीं होता। तो अब हम क्या करें? इतनी देर तक तो हम सिद्ध कर रहे थे मुश्किल हो जाता है, बाल्टी में छेद मत होने दो, जहाज में छेद मत होने दो, और नचिकेता का होना सिद्ध करता है कि कभी भी नई शुरुआत करी जा सकती है। मुश्किल नहीं है, दोनों ही बातें हैं ये। तो बताओ, आसान है कि मुश्किल है? जो सही जवाब देगा उसको एक गाय मिलेगी। श्रोता हंसते हुए, दान दिया जा रहा है भाई। आसान है कि मुश्किल है? भाई आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। बहुत बढ़िया, आपकी मर्जी। मैं अगर कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी बाल्टी में छेद होने ना दें। मैं आपको चेता रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ कि छेद कर लोगे तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा है ना, छेद होने ही मत दो। पर नचिकेता की बात हमें ये भी कहती है, कितने भी छेद हो गए हों फिर भी कभी भी एक नई शुरुआत करी जा सकती है। चेतना अतीत की बंधक नहीं होती। आप पर कोई बाध्यता नहीं है कि जैसे आप कल तक रहे हैं वैसे ही आपको आज भी होना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम, पता, इतिहास, स्मृतियाँ, कहानियाँ कैसी भी रही हों। सब कुछ आज एकदम नया शुरू हो सकता है। और ये यदि मुश्किल है तो आपकी मर्जी, और यदि आपकी मर्जी हो तो ये बहुत आसान भी है। मत कहो कि आसान है, मत कहो कि मुश्किल है, सिर्फ और सिर्फ चेतना का चुनाव है। जहाँ चुनाव की ही बात है वहाँ आसान क्या और मुश्किल क्या? क्या आसान क्या मुश्किल? नहीं चुनना चाहो तो मुश्किल है, चुनना चाहो तो आसान है। तो ये तो बात अपनी कामना की है, कामना की दिशा की है। कह सकते हो ये बात अपने प्रेम की है। आई बात समझ? श्री कृष्ण इतना वहां समझा गए कि यज्ञ का अर्थ ही होता है निष्कामता। अर्जुन को एक जगह पर बोलते हैं, अर्जुन, ये जो वेदोक्त काम्य कर्म है इन्हीं में विश्वास रख रख कर तुम्हारी बुद्धि विक्षिप्त हो गई है। क्योंकि वेदों में जो कर्म कांड है वो पूरा काम्य कर्मों से भरा हुआ है। काम्य कर्म माने फलाना कर्म करोगे तो फलानी कामना पूरी होगी। तरह तरह के देवता लोग हैं। तो बताया जाता है ये देवता हैं, उनको ऐसे आसन पर बैठना है, उनको इस रंग का फूल चढ़ाना है, और ऐसे ब्राह्मण लोग आएंगे, उनकी स्तुति करेंगे, और अगर ये सब कुछ तुमने ठीक से कर लिया तो क्या होगा? तुम्हें फल मिलेगा। तो श्री कृष्ण की जो सीख है वो सीधे सीधे कर्म कांड के विरुद्ध जाती है। और इसलिए श्री कृष्ण एकदम स्पष्ट शब्दों में क्या कह देते हैं अर्जुन से? अर्जुन, वेदों के काम्य कर्मों का ही सुनकर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और अगर तुम्हारा विश्वास उन काम्य कर्मों में बन रहा है तो तुम्हें मेरी बात कभी समझ में आएगी ही नहीं। यज्ञ का अर्थ ही है निष्काम कर्म। और यहाँ हम क्या पा रहे हैं? यहाँ हम पा रहे हैं कि वो जो यज्ञ है करा ही किस लिए जा रहा है? कामना पूर्ति के लिए। आप जिंदगी में ऊंचे से ऊंचा काम कर लीजिए, अगर उसके साथ आपकी कामना जुड़ी हुई है तो वैसा ही है कि जैसे आप बहुत बड़ा टैंक लेकर के मक्खी मारने निकल गए हों, या बहुत कोई महंगी गाड़ी लेकर के BMW लेकर के किसी से 10 रुपये की उधारी वसूलने जा रहे हों। कोई पूछे क्या बात है, ये गाड़ी है इतनी ज़बरदस्त, इतनी तेज़ी से कहाँ को चले जा रहे हैं आप? बोले उसने 10 रुपये लिए थे, लौटाए नहीं अभी तक, आज वसूल करके ही मानूंगा। कामना हर ऊंचाई के मुंह पर कीचड़ मल देती है। हर ऊंचाई के मुंह पर लेकर गए आप किसी के लिए बहुत सुंदर तोहफा, बड़ा कोई मूल्यवान उपहार, वो सब कीचड़ हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, अगर पीछे मंशा ये है कि ये तोहफा दूंगा और कुछ बदले में ले लूँगा। लेकिन हमने धर्म को भी, जो हमारी आदिम प्रकृति है, उसी के दायरे में ले लिया है। हमारी कोई पूजा नहीं होती जो निष्काम हो, कोई यज्ञ नहीं होता जो निष्काम हो, बल्कि साफ साफ लिखा रहता है, बहुत सारे ग्रंथों पर लिखा रहता है, ये चीज़ चाहिए तो फलाना अनुष्ठान करो। वहाँ तय है पहले से, ये चाहिए तो ये करना होगा, ये चाहिए तो ये करना होगा। घरों में भी तमाम तरह की कथाएं होती हैं। सत्यनारायण की कथा हो रही है। निष्काम कर्म है क्या? उसमें क्या रहता है? ये करोगे तो ये मिलेगा। फिल्म आई थी जय संतोषी माँ, उन दिनों बहुत चल गया था। 16 शुक्रवार विधि अनुसार मैया का व्रत जो करे उसे मनचाहा वर दे माँ संतोषी। तो सारी जो कुंवारी लड़कियां होती थी वो 16 शुक्रवार विधि अनुसार माता के व्रत करती थीं। फिल्म पुरानी पड़ गई, व्रत भी पीछे चला गया। आज आपको ज़्यादा संतोषी माँ की बात सुनाई ही नहीं देगी।
कामना का यही है, कोई भी कामना सदा नहीं रहती, लहर की तरह होती है, एक उठी है तो अगली आ जाएगी। कामना बुलबुला है, सारी कामनाएं चूंकि अनित्य पदार्थों के लिए होती हैं, इसीलिए कामना स्वयं भी बहुत अनित्य होती है। कोई कामना नहीं होती जिसको आप जिंदगी भर बचाकर चल सकें, और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं अगर कोई ऐसी कामना आपको मिल जाए जो जीवन भर आपके साथ रहे। कामना विषयों पर आधारित होती हैं, और विषय हैं तो एक के बाद एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं। किस विषय को आप बड़ा कह रहे हैं, ये बात भी आपके अनुभवों पर आश्रित होती है। आपके अनुभव बदलते रहते हैं, जो विषय आपको आज बड़ा लग रहा है कल छोटा लगने लगता है, कामना बदल जाती है। आई बात समझ? और बड़े काम को कैसे हम निष्काम कर लेंगे जब हमने छोटे छोटे जरा जरा से कामों को ही कभी निष्काम करने का अभ्यास नहीं करा। छोटी चीज़ों की उपेक्षा करना सीखो, ये उपेक्षा ही निष्कामता है। कोई दो बातें कड़वी बोल गया, भूल जाओ, ये निष्कामता है। ये निष्कामता कैसे है? क्योंकि कोई दो बातें कड़वी बोल गया तो कामना तो यही बोलेगी कि पलटकर उसको जवाब देकर आओगे। कामना यही है ना, अगर उपेक्षा कर दी तो कामना को अलग रख दिया, हो गई निष्कामता। मैं नहीं कह रहा कि किसी ने आपके 10 लाख ले लिए हों आप तब भी भूल जाएं, पर किसी ने 10 रुपये 100 रुपये ले लिया तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूल जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी को बेईमानी के लिए प्रेरित मत कर देना। जो बेईमान हो गया है वो तो गुनहगार है ही, बराबर का अपराधी वो भी है जिसने उसे बेईमान बनाया। बच्चे की बेईमानियाँ माँ बाप बर्दाश्त करते जाएं तो बच्चे से ज़्यादा बड़े अपराधी उनके माँ बाप हैं। आपने उसकी बेईमानियाँ क्यों चलने दी? तब तो आपने इसलिए चलने दी क्योंकि आप कहीं और व्यस्त थे, आपके पास समय नहीं था, या मुँह के मारे आप अनदेखा करते गए उसके तमाम तरह के झूठों को। तो कहिए किसको ज़्यादा बड़ा अपराधी माने, बच्चों को कि अभिभावकों को? यही बात मैं कह रहा हूँ किसी भी सिस्टम पर भी लागू होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बेईमानी रोक देती है। बेईमानी वैसे तो हम कहते हैं कि सत्य के खिलाफ होती है, पर बेईमानी सत्य से पहले तथ्य के खिलाफ होती है। बेईमानी, असत्यता, झूठ के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि तथ्य छुपाया जाए। जो पूरा सूचना प्रौद्योगिक का काम है वो है तथ्यों की सूचना दे देना। फैक्ट्स आर डिस्क्लोज्ड, और तथ्य सामने आ गए, उसके बाद झूठ के लिए छिपना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि तथ्य सामने आने भर से झूठ मर जाएगा, पर झूठ का काम जो है वो मुश्किल हो जाएगा। झूठ तो चलता है 2 और 2 6 पर। आज 2 करा, कल भी 2 करा, और कुल मिलाकर कोई पूछे कितना करा तो बोलेगा 6 करा। झूठ ऐसे चलता है। समझ में आई बात? निष्कामता का छोटी चीज़ों में अभ्यास शुरू करिए। कहीं आप अपने लिए कुछ खाने को रख कर के आए थे, उतने में आपका फ़ोन आ गया, आप जाकर के फ़ोन पर बात करने लग गए, पीछे से कोई आया आपका खाना खा गया। कोई बात नहीं, शोर मत मचाइए। और अगर कभी शोर मचाइए भी तो इसलिए नहीं कि आपका पेट अब विद्रोह कर रहा है, इसलिए कि अगर कई बार इस आदमी ने बेईमानी से किसी और का खाना चुरा लिया तो इसकी बेईमानी पक्की हो जाएगी। तो शोर मचाइए भी तो इसलिए कि देख भाई, कोई है जो नियमित रूप से खाना चुराया करता है, तो हम पता कर ही लेते हैं कि भला कौन है। नहीं तो ऐसा ना हो कि ये आदमी पक्का बेईमान चोर निकल जाए। एक आध बार हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्या करें, हंस दीजिए। मैंने रखा था, कोई और भूखा रहा होगा, आकर खा गया। और ऐसी छोटी बातें, आपकी शर्ट है, कोई पहन करके निकल गया, बहुत छोटी बात है। कोई आपकी गाड़ी लेकर गया था, वापस लाया, उसने आपको गाड़ी दी, आप देख रहे हो कि सारा उसने आपका पेट्रोल भी जला दिया है, पीछे बम्पर पर एक डेंट भी पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, ठीक है। इतना ही नहीं, आपको ज़रा भी उसने धन्यवाद नहीं कहा, पर ठीक है, समझ रहे हो बात को? सौदेबाजी की आदत पड़ जाएगी, वरना नुकसान ये होगा कि फिर यज्ञ में भी फल मांगेंगे। यज्ञ माने जो जीवन में सबसे ऊंचा काम हो सकता है, उसमें भी बार बार ये पूछोगे कि मुझे मिला क्या, मुझे मिला क्या। ऐसा नहीं कि मिला नहीं, पर समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मिला क्या। HIDP चला करता था कॉलेजों में। वहाँ पर जो 3 पक्ष होते थे जिनके पास प्रोग्राम को लेकर आवाज़ होती थी, उनके पास मत होता था अपना, जो आप स्टेक होल्डर बोलोगे। एक तो वही जो छात्र थे, दूसरे उनके माँ बाप, और तीसरा जो कॉलेज का मैनेजमेंट होता था। अब क्लास
तो अटेंड करते थे ये स्टूडेंट्स, और उनको HIDP कराया जा रहा है, जिसमें बात सारी जीवन के अवलोकन की है, आत्मज्ञान की है। उसको बहुत साफ साफ अभिव्यक्त नहीं करा जा सकता, किसी और को नहीं बताया जा सकता जो उस प्रक्रिया से नहीं गुजरा कि आज क्लास में क्या हुआ। आज क्लास में बात हुई उदाहरण के लिए कि हमारी जो पहचान है, आइडेंटिटीज़ हैं, वो सब उधार की होती हैं तो झूठी हैं। हम वास्तव में कौन हैं हमें पता ही नहीं है। मान लीजिए एक्टिविटी का नाम हु एम आई है। अब आप बाहर जाएं, घर में आपके पिताजी पूछें कि क्या सीख कर आए हो, तो आप क्या बताओगे कि क्या सीख कर आए हो, क्योंकि आपने तो सीखा नहीं, आपने तो अनसीखा किया है, अनलर्निंग हुई है ना आपकी। बड़ा मुश्किल होता था। कॉलेज का मैनेजमेंट है, उनको लगता था कि वो पैसे दे रहे हैं, हालांकि पैसे भी वो क्या देते थे, वो वही स्टूडेंट से लेकर देते थे। तो कहीं पर मतलब 2 महीने हो गए पढ़ाते हुए, तो मतलब इनको मिला क्या अभी तक, कैसे बताएं क्या मिला। पर तुम्हारी सौदेबाजी की आदत हो गई है। तुम हर चीज़ में हींग, तेल, धनिया गिनना चाहते हो कि 2 रुपया दिया तो कितने किलो धनिया मिला। और ये चीज़ ऐसी नहीं है धनिया जैसी कि तुमको किलो में गिनवाई जा सके। तुम अब यज्ञ में भी फल मांग रहे हो, वही जो यहाँ पर नचिकेता के पिताजी कर रहे थे कि यज्ञ भी करना है तो फल चाहिए। HIDP यज्ञ ही तो था, वहाँ भी फल चाहिए। तो फिर एक ही तरीका बचता था उनको समझाने का कि क्या मिला। कहते थे कि अगर जानना चाहते हो कि क्या मिला तो 4 दिन तक लगातार सेशन अटेंड करो, जब आपको मिलेगा तभी आपको समझ में आएगा कि उन छात्रों को क्या मिला। इसके अलावा शब्दों से बताने का कोई तरीका ही नहीं है कि उन बच्चों को मिल क्या रहा है। हाँ, आप आ जाओ क्लास में, आप भी बैठो, जो एक्टिविटी कराई जा रही है आप भी उसमें हिस्सा लो, पूरी तरीके से उसे करो, फिर आपको अवश्य समझ में आ जाएगा कि आपको क्या मिला। तो कहें नहीं अभी तो इतना समय नहीं है, तो हम कहें अब दोबारा मत पूछना, या तो टाइम निकाल कर बैठो क्लास में, नहीं तो पूछना मत कि बच्चों को मिला क्या अभी तक। आदत बन जाती है। प्रेम संबंध होगा आपका किसी से, वहाँ भी आप पूछने लग जाओगे कि मैंने इतना प्यार दिया, मुझे क्या मिला। आपके बच्चे होंगे, बड़े हो जाएंगे, आप उन पर एहसान जताओगे, कहोगे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया उतना किया, बदले में तुमने मेरे लिए क्या किया, चलो अब कुछ करो। ये बड़ी दरिद्रता की ज़िंदगी हो जाती है। दरिद्र माने कौन? जिसके पास कुछ नहीं है, भिखारी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी पहचान ही क्या है। हथेलियाँ उसकी ऐसे पसरी रहती हैं हर समय, मुझे दे दो ना, मुझे दे दो ना। मैं प्रेम भी करूं तो मुझे फल चाहिए, मैं यज्ञ भी करूं तो भी मुझे फल चाहिए, मैं दान भी करूं तो भी मुझे फल चाहिए, मैं जो करूं मुझे उसका फल चाहिए। और मैं कह रहा हूं आप ऊंचे से ऊंचा काम कर रहे हैं, अगर फल चाहिए तो आपने वो काम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नाम, जप, यज्ञ, तप, जो भी आप कर रहे हो, ज्ञान का आपका रास्ता हो, योग का आपका रास्ता हो, भक्ति का आपका रास्ता हो, जिस भी आप रास्ते पर जा रहे हैं, अगर वहाँ आपने फल मांग लिया तो उस रास्ते पर जैसे आपने कीचड़ बिछा दी। और बड़ी चीज़ों में फल ना मांगो, इसके लिए हम कह रहे हैं अभ्यास करो। शुरू में कम से कम छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ही हों। खाना खाने गए हैं, वहाँ पर 400 का बिल आ गया, ये 400 का बिल नहीं, 400 आपने दे दिए, बिल था 392 रुपये का। अब वो भी वहाँ बैठकर देख रहा है कि 8 रुपये कैसे लौटाएं, तो इधर उधर सिक्के इकट्ठा कर रहा है। ये महाराज वैसे तो अपने आप को व्यस्त बताते हैं, पर 15 मिनट हो गए हैं, सीट से टरने का नाम नहीं ले रहे। काहे के लिए? 8 रुपये लौटा कर आएगा तभी हटेंगे यहाँ से। अरे दिल थोड़ा बड़ा रखो, ठीक है, छोड़ दो 8 रुपये, उठाकर चलो, उठकर चले जाओ। और कुछ नहीं तो अपने समय की कदर तो करो। तुम्हारा समय 8 रुपये का भी नहीं है, ये 8 रुपये 18 रुपये आप लोग किस आर्थिक वर्ग से हैं उसके अनुसार छोड़ा करो। कोई और होगा तो मैं उसको बोलूँगा 1800 छोड़ दो, पर आप कम से कम 8, 18, 28, 58 इतना छोड़ना तो शुरू करिए। दिल थोड़ा सा बड़ा रखिए, ठीक है, वो रख लेंगे, क्या हो गया। ख़ास तौर पर अगर कैश है, नोट है, तो वो तो वेटर को मिल जाता है, अच्छा है वो ले जाए, टिप दे दी आपने। छोटी चीज़, कहीं जाकर के गोभी आलू कुछ खरीद रहे हो, वो वहाँ कोई बैठी हुई है बुढ़िया, वो बेच रही है, अब उससे 2.5 रुपये वापस लेने आए। शर्म नहीं आती वहाँ खड़े होकर 2.5 रुपये वापस लेने का इंतज़ार करते हुए कि 20 रुपये दिए, 17.5 की चीज़ थी, अब वहाँ खड़े के लिए बुढ़िया 2.5 रुपये लौटाएगी। छोड़ दो, चल दो, आगे चल दो, रखो माँ रखो।
आई बात समझ में? रिश्तों में भी ऐसे ही, किसी की शादी पर जा रहे हैं तो बहुत लोग रिकॉर्ड रखते हैं कि जब हमारे यहाँ कुछ हुआ था तो वो कितने का लिफाफा दे गए थे, और जितने का लिफाफा दे गए थे ठीक उतने का लिफाफा लौटाएंगे। वो रिकॉर्ड फाड़ दो, जला दो। अभी आ रहा है दशहरा, दिवाली आएगी, वहाँ नापा जाता है, अच्छा ये मिठाई लाए हैं, ये 800 ग्राम है, तो 801 ग्राम ना हो जाए हमारा डब्बा है। ये जो संकीर्णता है ना मन की, ये आत्मा तक थोड़े ही जाने दोगे आप, ये आपको आत्मा तक बिल्कुल नहीं जाने देगी। जो छोटा है उसको क्या बोलते हैं? अहंकार। जो अनंत है उसको क्या बोलते हैं? आत्मा। संकीर्णता माने संकुचित, समझ रहे हो बात को? तो कठ उपनिषद का आरंभ हो रहा है संकीर्णता से, संकुचन से, झूठ से और बेईमानी से। और नायक की तरह प्रवेश कर रहा है हमारा बालक, नाम क्या है? नचिकेता। अब देखते हैं भाई कि वो आगे क्या करेगा। तो धन्यवाद प्रिय दर्शकों कि आपने आज दूसरे अध्याय में मेरा साथ दिया। कल हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक होगा श्रद्धा तथ्यों का सहर्ष स्वीकार है। आगे आगे कहानी और भी रोचक होने वाली है भाई। नचिकेता की जो कहानी है और कठिनाई का उपनिषद हमारा कठ उपनिषद। तो ऐसे ही इस चैनल डिवाइन पाथवेज के साथ जुड़े रहिए, और आशा है कि आपका अवश्य ही कल्याण होगा, अवश्य ही उद्धार होगा। श्री हरि नारायण आपका अवश्य ही उद्धार करेंगे। तो शंखवादन के साथ हम आज ये सेशन समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। श्री हरि नारायण।